हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की, जीके जो थी हम उसमें हिस्ट्री ऑफ जे एंड के डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने प्रीवियस 2 वीडियोस जो थे वो हमने कवर कर ली हैं उसमें। ये आज लास्ट वीडियो होगा इस पे। तो काफ़ी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे जो हमारा जो एमसीक्यूज़ का जो सेशन चल रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा क्या क्वेश्चन को कंफ्यूज किया, ट्विस्ट किया, तो वो वहाँ पे गलती करते हैं। यही छोटी मोटी यही जो सिली मिस्टेक्स जो होती हैं यही एग्ज़ाम में आप करते हो और वहाँ पे आपके वो पॉइंट्स वहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं करनी। पहले आप वीडियो को अच्छे से देखो, क्या चीज़ पूछ रहा है एग्जामिनर, किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के हमने प्रैक्टिस किए जो टेलीग्राम पे, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब मुझे भी दुख हुआ कि आप उस चीज़ का आंसर अच्छे से नहीं दे रहे थे। एक बार वीडियो को अच्छे से पढ़ो, फिर कल आपको जब इसकी पीडीएफ मिलेगी तो तब उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर इस टॉपिक पे आपको अच्छा होल्ड हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ जे पे। तो ये ऐसी गलतियां नहीं करनी है। इसी वजह से वहाँ पे हमसे छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं और एग्ज़ाम में हम वहाँ पे कुछ पॉइंट से ड्रॉप होते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी। टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपके वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपको सब उन चीज़ों पे अच्छा होल्ड हो जाएगा। सो ये चीज़ थी। और ये जो आज हमारा जो लास्ट वीडियो होगा इस पे हिस्ट्री ऑफ जे एंड के पे, कल हम जियोग्राफी या कोई और पोर्शन हम हिस्ट्री जे एंड के से उठाएंगे। सो शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो कल हमने जो सेकंड पार्ट था वीडियो का उसमें ये चीज़ें देखी कि डाउनफॉल ऑफ हिंदूज जो हुआ वो 1171 से 1339। फिर उसके बाद चक रूल आया 1561 से 1586। फिर उसके बाद मुगल रूल हमने देखा 1586 से 1753। एक सीक्वेंस में चलना आप। फिर अफ़गान रूल था 1753 से 1890। एंड फिर सिख रूल आया 1890 से 1846 तक। तो वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई जिस ट्रीटी का नाम था अमृतसर ट्रीटी, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर डोगरा रूल यहाँ पे एक्स्टेब्लिश हुआ और गुलाब सिंह जो थे वो ऑनर ऑफ जम्मू बन गए। और आज हमें डोगरा रूल के बारे में कंटिन्यू करना है आगे। सो डोगरा रूल जो था, या मॉडर्न पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे एंड के, तो यहाँ पे डोगरा रूल जो था वो याद रखना डेट कब से कहाँ, 1846 से लेकर 1949 तक। ये 100 साल इन्होंने यहाँ पे रूल किया जे एंड के अंदर। अब थोड़ा सा इनका एक फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हमें कौन कौन से रूलर पहले आए। देखो, इनका पहला रूलर था जो था वो गुलाब सिंह था 1846 से 1857। फिर उसके बाद रणबीर सिंह आया 1857 से 1885। फिर प्रताप सिंह आया 1885 से 1925। फिर हरि सिंह आया 1925 से 1914। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जामिनर पूछता है ऐसे कि प्रताप सिंह ने किस पीरियड से किस पीरियड तक यहाँ पे रूल किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीक्वेंस भी याद रखना, कौन पहले आया फिर कौन आया। थोड़ी सी एक ट्रिक है, GR PHE, यानी PHE डिपार्टमेंट में हम क्या काटते हैं अपने कनेक्शन के लिए, GR काटते हैं। तो इस तरह से आप याद रखें, GR PHE में पहले गुलाब सिंह, फिर आया रणबीर सिंह, फिर आया प्रताप सिंह, और फिर हरि सिंह। ई को आप निगलेक्ट कर देना। इस तरह से थोड़ी बहुत आपको चीज़ें एग्जाम में याद रहेंगी। तो सबसे पहले हम गुलाब सिंह के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो गुलाब सिंह था यहाँ पे, गुलाब सिंह जो था 1846 से 1857 तक इसने यहाँ पे रूल किया। देखो यहाँ पे जो गुलाब सिंह था ये किसका बेटा था, ये किशोरी लाल का बेटा था। ये पहला डोगरा रूलर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछते हैं। फर्स्ट डोगरा रूलर गुलाब सिंह था और इसको उलिस्से ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। हु इज नोन एज उलिस्से ऑफ ईस्ट, दैट इज गुलाब सिंह। यानी गुलाब सिंह इज नोन एज द उलिस्से ऑफ ईस्ट। उसके बाद इसने कुछ अचीवमेंट्स की, कोई चीज़ें यहाँ पे बनाई, वो चीज़ें हमें याद रखनी है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई। देखो, सबसे पहले इसने यहाँ पे धर्म ट्रस्ट जो है, चैरिटी ट्रस्ट, उसकी बुनियाद रखी गुलाब सिंह ने। पुरमंडल टाउन बहुत बार पूछा जाता है, आल्सो नोन एज छोटा काशी से बोलते हैं, ये भी गुलाब सिंह ने बनाया। उसके बाद याद रखना गुलाब सिंह के पीरियड में यहाँ पे लॉर्ड हर्डिंग जो थे, विसोरी थे इंडिया के, जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने विजिट किया था कश्मीर में, और किसके दौर में, गुलाब सिंह के। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जामिनर ऐसी चीज़ें पूछता है आपसे। कंस्ट्रक्शन, रघुनाथ मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1851 में, वो भी किसने की, गुलाब सिंह में। ये चीज़ें थी गुलाब सिंह के बारे में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद गुलाब सिंह का दौर ख़त्म हुआ और फिर आया रणबीर सिंह। GR याद रखना ना, तो उस तरह से चीज़ें आपको आसान रहेंगी, याद रहेंगी। फिर आया उसके बाद हमारे पास रणबीर सिंह।
देखो, रणबीर सिंह का दौर 1857 से 1885 तक रहा। जो आरएसपुरा जम्मू है, रंबीश्वर टेम्पल जो है, उन दोनों की बुनियाद भी इसी ने रखी और इसने रघुनाथ मंदिर जो है टेम्पल, उसको कंप्लीट करवाया 1857 में, शुरुआत की थी। गुलाब सिंह ने कंप्लीशन उसकी की इसने। और रणबीर पैनल कोड जो था वो इंट्रोड्यूस किया था इसी ने, अब जो चेंज होके इंडियन पैनल कोड में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो थे उनको एक्स्टेब्लिश किया गया 1877। कभी पूछते हैं वो किसके पीरियड में, वो रणबीर सिंह के पीरियड में एक्स्टेब्लिश हुए, लेकिन उन्हें पावर्स जो थे वो नहीं दिए गए जज को, वहाँ पे सिर्फ एक्स्टेब्लिशमेंट हुई वहाँ पे। तो रणबीर सिंह का दौर ख़त्म हुआ और आया वहाँ पे प्रताप सिंह 1885 से 1925 तक। देखो, इसने फाउंड की रणबीर कैनाल। कभी कंफ्यूज करके बंदा बोलेगा रणबीर सिंह का नाम आ रहा है इसमें तो ये रणबीर सिंह ने फाउंड की होगी, नहीं, ये फाउंड की है प्रताप सिंह ने। उज कैनाल भी इसी ने बनाई। अपर झेलम कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रताप सिंह के दौर में बनी। उसके बाद 1907 का दौर आया। 1907 के साल में क्या हुआ कि महुरा पावर प्रोजेक्ट जो कि बारामूला के उड़ी में पड़ता है, वहाँ वो सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर का था एट दैट टाइम, उसकी बुनियाद रखी गई, वो भी प्रताप सिंह के दौर में बनाया गया। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। और सिल्क फैक्ट्री जो थी 1907, वो भी इसी के दौर में। माइनिंग डिपार्टमेंट 908, वो भी प्रताप सिंह के दौर में बनाया गया। और बानियाल कार्ट रोड, जिसे बीसी कार्ट रोड बोला जाता है, बीसी रोड बोला जाता है, जो कि कनेक्ट करती है किसको, विद जम्मू कश्मीर के साथ, तो वो बनाई गई 1922 में, वो भी प्रताप सिंह ने बनाई। यहाँ तक था प्रताप सिंह के बारे में। उसके बाद आता है हरी सिंह। अब हरी सिंह के बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ें हुई, इसने क्या क्या यहाँ पे किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो, हरी सिंह का दौर 1925 से 1949 तक रहा। जब हरी सिंह यहाँ पे आए तो हरी सिंह जो था देखो, हरी सिंह ऑन मार्च 26, 1928 जब हरी सिंह आए तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास हुआ और उस वक़्त जज को पावर दिए गए। एक्स्टेब्लिश कब हुए कोर्ट्स, 1877 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रणबीर सिंह, और इस वक्त जज जो थे उनको पावर दिए गए मार्च 26, 1928 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरी सिंह के दौर में दिया गया। और पहला जज जो बनाया, पहला चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट, लाला कन्वर सेन थे, उनका नाम था लाला कन्वर सेन। और दो और जजेस थे उसके साथ, एक था बुद्धराज सानी और आगा हसन, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। और 2 लाख प्राइमरी स्कूल्स को हरी सिंह ने यहाँ पे बनाए। तो ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। 1927 में स्टेट सब्जेक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ। याद रखना कि स्टेट सब्जेक्ट को किसके पीरियड में लाया गया, वो लाया गया हरी सिंह के पीरियड में। फिर 1932 में ऑल इंडिया ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड बाय शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने फाउंड की बाद में, तो उस वक्त उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाउंड की थी। 1932 डेट भी याद रखना, किसने फाउंड की, उनके नाम भी याद रखना। फिर एक दिन आया 13 जुलाई 1931। उस दिन क्या हुआ, 22 लोकल कश्मीरीज उस दिन किल्ड किए गए, मार दिए गए। वो 13 जुलाई को कश्मीर मटर्स डे मनाया जाता था। अब वो कैंसिल हो गई है, वो छुट्टी नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ याद रखना क्या हुआ। उसके बाद डोगरा का रूल यहाँ से डिक्लाइन होता गया, आहिस्ता आहिस्ता अब डोगरा का रूल यहाँ से ख़त्म होगा। तो रीजंस क्या थे, क्यों हुआ ऐसी चीज़ें, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ, ये चीज़ें हम देखेंगे। रीज़न ये थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, डोगरा रूल का डिक्लाइन, करप्शन बहुत ज़्यादा, नेपोटिज्म, सिफारिशें वगैरह, ये इन चीज़ों की वजह से डोगरा रूल ख़त्म होता गया। और शेख अब्दुल्ला जो थे उन्होंने एक्स्टेब्लिश किया जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932, जो ऊपर भी डिस्कस की, डेट याद रखना, और किसने बनाई। उसके बाद अब्दुल कादिर का नाम आपने सुना होगा, ये पाकिस्तान पेशावर से थे। इन्होंने हरी सिंह के खिलाफ एंटी हरी सिंह स्पीच दी और बाद में इन्हें जेल में डाल दिया गया। उसी की वजह से प्रोटेस्ट हुआ 13 जुलाई 1931 को, और पुलिस ने मॉब्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और वहाँ पे फायरिंग हुई, जिसमें 22 लोकल्स को मर्डर किया गया। वहाँ पे वो शहीद हो गए 22 लोग। तो ये कब हुआ, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अब्दुल कादिर के फेवर में कि उन्हें रिहा किया जाए। कश्मीर मर्डर डे इसी को मनाया जाता था।
फिर 11 जून 1939 को ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दिन रखा गया, 11 जून 11 जून 1939 को। फिर 1934 में क्या हुआ कि यहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसे फॉर्म्ड किया बाय हरि सिंह, जिसे प्रजा सभा बोलते थे। 1934 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 15 अगस्त की डेट सबको याद होगी ना, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। उससे 3 दिन पहले की बात है कि 12 अगस्त 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो गया। ये किसने किया, ये साइन हुआ बाय हरि सिंह ने। अब ये साइन हुआ हरि सिंह ने, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि 22 अक्टूबर को 1947 में क्या हुआ, कश्मीर पे अटैक हुआ। कब, और ये ट्राइबल पीपल्स फ्रॉम द पाकिस्तान से थे, इन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया। और हरि सिंह ने उस वक़्त के अपॉइंट किया, ब्रिगेडियर का नाम याद ना, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल को बोला कि आप यहाँ की सिचुएशन को संभालो, कश्मीर को प्रोटेक्ट करो। और वो प्रोटेक्ट करते करते वहाँ पे अपनी जान खो दी उन्होंने, और इसीलिए ही प्रोटेक्टेड द कश्मीर एंड वाज मर्डर्ड, और वहाँ पे उन्होंने शहादत पाई, एंड हेंस ही वाज नोन एज, और इसी वजह से उसे सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछता है एग्जामिनर, हु इज़ नोन एज द सेवियर ऑफ कश्मीर, वो था, उसको बोलते थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और उसे स्पैरो ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बारे में। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हो गया। ये हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन उस वक़्त के जो थे, उनके बीच में, ब्रिटिश के, इन दोनों में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ। इसमें क्या कहा गया कि उस वक़्त इंडिया, जम्मू कश्मीर जो था, उसने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया, और इस तरह से जम्मू कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया उस दिन। और 27 अक्टूबर 1947 को इस्टवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया की बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, और उस वक़्त वो इंडिया का हिस्सा बन गया ये। और हरि सिंह ने उस वक़्त क्या किया, अपॉइंट किया फर्स्ट पीएम जस्टिस मेहर चंद महाजन, पहला पीएम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। और फर्स्ट सदर रियासत करण सिंह, जो कि हरि सिंह के बेटे थे, उन्हें फर्स्ट सदर रियासत बना दिया गया। और 5 मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला को सेकंड पीएम ऑफ जम्मू कश्मीर का दूसरा पीएम बनाया गया। किसको, शेख अब्दुल्ला को। फिर 1949 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑपरेशन ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, वो यहाँ पे भेजा। आप देखो इन दोनों कंट्रीज़ में कि ये जो मुद्दा था, इस पे देखो आप, तो यहाँ पे पीस के लिए ये ग्रुप भेजा गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट जो था ये साइन हुआ। ये जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। यही वो एग्रीमेंट था जिसका मोटिव था आर्टिकल 370, जो कि अब जे के अंदर नहीं है। तो दिस वाज द दिल्ली एग्रीमेंट। और उसके बाद 1965 सिक्स्थ अमेंडमेंट 1965 में वर्ड पीएम से अब बन गया सीएम। अब यहाँ पे सीएम हुआ करेगा, पीएम नहीं। और सदर रियासत को चेंज करके यहाँ पे बना दिया गया गवर्नर। इस तरह से ये प्रोसेस चलते चलते ये चीज़ें ऐसे ऐसे चेंज आती गई, और फर्स्ट सीएम बने गुलाम मोहम्मद सादिक। और जम्मू कश्मीर के फर्स्ट सीएम कौन बने, गुलाम मोहम्मद सादिक। तो ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ऐसे एग्जामिनर पूछता है, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन आएगी, आप वहाँ पे क्वेश्चंस गलत करते हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे चीज़ों को समझो कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है आपसे। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जो बने, फर्स्ट गवर्नर सदर रियासत के बाद फर्स्ट गवर्नर था ना, वो करण सिंह थे। और 1972 में क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। ये जुल्फ़िकार अली भट्टू और इंदिरा गांधी, उस वक़्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भट्टू थे और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उनके बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972, जस्ट आफ्टर दी बांग्लादेश के जब बांग्लादेश जो था उसको फ्रीडम मिली, वो अलग एक कंट्री बना 1971 में। उस वक्त 71 में इंडिया पाकिस्तान वार भी चल रही थी। उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम एक दोनों कंट्रीज़ में बायलैटरल रिलेशनशिप को गुड करेंगे, अच्छे करेंगे, उसके लिए शिमला एग्रीमेंट बना। तो ये यहाँ तक था आपकी जे की जो
हिस्ट्री थी उसके बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं जो हमने अलग से बनाए हुए हैं, उस जो चीज़ें पूछी जाती हैं कभी एग्जामिनर, तो उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कश्मीर फादर जिरोम जेवियर एंड बर्निस्ट डी गोइस थे पहले यूरोपियन जो कश्मीर आए। इसी तरह से कलहन्ना की जो कलहन्ना थे तो उनकी बर्थ प्लेस कहाँ पे थी, परिहासपुरा, ये चीज़ याद रखना। बुर्ज़हुमा जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको फाउंड किया था, डिस्कवर किया था डी टेरा पेटरसन ने। इसी तरह से गुफरौल आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं एट पुलवामा में, याद रखना कहाँ पे, तराल में, ये भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। मंडा अखनूर के अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं एट जम्मू में मंडा, तो वो कहाँ उसको डिस्कवर किया है, जेपी जोशी ने। इसी तरह से सिमथन आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहाँ पे हैं, बीज बिहारा में। ये आर्कियोलॉजिकल साइट डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है वहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे है। अम्बरम पम्बरम बहुत बार एग्जामिनर जेके एसएसबी में पूछी गई है साइट्स एट अखनूर, ये कहाँ पे है आपको, अखनूर जम्मू में। ये बुद्धिस्ट साइट्स हैं जम्मू में, ओनली बुद्धिस्ट साइट्स हैं जम्मू के अंदर, अम्बरम पम्बरम। इसी तरह से मध्यांतिका इंट्रोड्यूस सेफ्रॉन कल्टीवेशन, यानी यहाँ कश्मीर के अंदर सेफ्रॉन को किसने इंट्रोड्यूस किया, मध्यांतिका, एक बुद्धिस्ट प्रीचर था जिसने बुद्धिज़्म को फैलाया था। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। परिहासपुर आर स्माइलिंग सिटी, फाउंडर कौन है, ललित आदित्य, बिल्डर ऑफ कश्मीर जिसको कहा जाता है। इसी तरह से आपको बैगर सिस्टम को बहुत बार पूछते हैं, किसको इंट्रोड्यूस किया था, शंकर वर्मान ने जो थे उत्पाला डायनेस्टी से, और एंड किया था प्रताप सिंह जो थे डोगरा रूलर। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, कैथराइन ऑफ कश्मीर, या जिसे विच क्वीन कहा जाता है, वो क्वीन दिद्दा जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा। राजा शक्तिकरण जो थे उन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। गुलाबनामा याद रखना किसने लिखी है, दीवान कृपा राम थे इसके ऑथर। राजदर्शनी किसने लिखी है, गणेश दास वधीरा। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, लर्न करनी है। त्वारी के डोगरा डिश ये लिखी है नरसन दास ने। त्वारी के रग ने जम्मू एंड कश्मीर बहुत बार पूछते हैं, ठाकुर काहू ने। त्वारी के जम्मू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में 2-3 बार, हशमतुल्लाह खान ने लिखी है। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम एसएस चराक ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एसपी कॉलेज श्रीनगर को ओपन किया गया 1905 में, और उस वक्त एनी बीसन ने किया था। एनी बीसन जो कि ब्रिटिश के टाइम के थे, फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त एनी बीसेंट उन्होंने। और उसके बाद सिकंदर, सुल्तान सिकंदर इज़ आल्सो नोन एज बुत चिकन ऑफ कश्मीर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने आइडल्स को यहाँ पे तोड़ा, उसको ये जो भी बुत वगैरह थे उनको तोड़ा, इसीलिए बुत चिकन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और गर फिरदोस, ज़मी अस्त, हमी अस्तो ये वर्ड्स हैं जहांगीर के। अगर कोई चीज़ ज़मीन, अगर कोई जन्नत है इस दुनिया पे, तो वो सिर्फ कश्मीर है, कश्मीर है। तो ये चीज़ याद रखना। फादर ऑफ रेनेसेंस इन जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके साथ हमारा जो टॉपिक था जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री वो कंप्लीट होती है। 3 वीडियोज़ आज थर्ड वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो इसके बाद कल से हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी इससे बाहर आपको एग्जामिनर नहीं डालेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, हर चीज़ को कवर किया गया है। तो हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा और कंटेंट और अच्छा मटेरियल आपके सामने लाएं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे कल अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।